Good morning, student. How are you all? Hope you all are fine. So, student, let us start the next chapter of the reader book, chapter number 8, The Worst Journey in the World. Let us start the summary. The Emperor's Egg. Emperor penguins are very special because they are the only animal to survive the Antarctic winter. They are large and heavy, flightless bird. जो एम्प्रर पेंगुइन्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं यही एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अंटार्कटिक विंटर में भी सरवाइव कर सकते हैं। जे लंबे भारे और बिना उड़ने वाले पक्षी होते हैं। दीज बर्ड्स लिव इन लार्ज कॉलोनीज। जे जो बर्ड्स हैं बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं। दे स्पेंड देयर समर स्विमिंग इन द ओशन इन द सर्च ऑफ फूड सच एज फिश स्क्विड। वे गर्मियों में ओशन में अपना खाना ढूंढने के लिए जैसे कि फिश और स्क्विड ढूंढने के लिए स्विमिंग करते हैं। Penguins are excellent swimmers and can dive very deep and hold their breath for the 20 minutes. Penguins बहुत ही खास स्विमर होते हैं जो कि डीप डाइव कर सकते हैं और अपनी सांस को 20 मिनट्स के लिए रोक रख सकते हैं। इन विंटर द पेंगुइन्स ट्रैवल मैनी किलोमीटर टू फाइंड सम शेल्टर फ्रॉम द फ्रीजिंग विंड। सर्दियों में ये पेंगुइन्स फ्रीजिंग विंड्स में ठंडी चलती हुई हवाओं में अपना आश्रय ढूंढने के लिए कितने किलोमीटर चलते हैं। दे डू दिस टू ले एग्स एंड हैच दैम। वे ऐसा अंडा देने के लिए और जो है बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं। 100 ऑफ द पेंगुइन्स वॉक इन द सिंगल लाइन। 100 की गिनती में पेंगुइन्स एक सिंगल लाइन में चलते हैं। After the female penguins lay an egg, it places it on the feet of a female penguin on a male penguin. जब एक फीमेल पेंगुइन अंडा देती है तो वह उस अंडे को मेल पेंगुइन के फीट के पास रखती है। द मेल पेंगुइन प्रोटेक्ट इट केयरफुली बिकॉज इफ द एग टच द आइस और द ब्रेक द चिक्स विल डाई। मेल पेंगुइन जो है उसको प्रोटेक्ट करता है ध्यान से, क्योंकि अगर ये अंडा आइस के टच में आ जाए तो टूट जाएगा और चिक मर जाएगा। द मेल पेंगुइन्स कीप द एग वार्म फॉर 3 मंथ। जे मेल पेंगुइन्स एग को 3 महीने तक गर्माहट देती हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द मदर वॉक मैनी किलोमीटर बैक टू द सी। इस टाइम के दौरान जो मदर पेंगुइन्स होती हैं वो कितने किलोमीटर सी को वापस समुद्र वापस जाती हैं। दे डाइव इनटू द ओशन टू कैच फिशेस। वहाँ पर जे ओशन में फिशेस को पकड़ने के लिए डाइव करती हैं। दे ईट फॉर 2 months एंड रिटर्न विद द फूड फॉर देयर चिक। वे 2 मंथ तक खाती हैं और अपने बच्चों के लिए खाना वापस लेके आती हैं। बाय द टाइम द फीमेल रिटर्न टू कॉलोनी द चिक्स हैव हैच्ड। उस टाइम के दौरान जो फीमेल हैं वो अपनी कॉलोनी को वापस टर्न करती हैं और अपने चिक तब तक उनके बच्चे चूचे भी बाहर निकल आते हैं। द फैमिली इज यूनाइटेड। तभी उसकी फैमिली इकट्ठा होती है। बट द सून फादर गोज टू द फीड इन द ओशन बिफोर ही लीव्स दो ही लर्न्स द वॉइस ऑफ हिज चिक्स। तभी फादर जो है वो ओशन में खाना लेने के लिए वापस जाता है। बिफोर ही लीव जैसे ही वो जाता है उससे पहले उसको अपने बच्चों की आवाज़ सुनती है। विद द वॉइस द फादर इज एबल टू आइडेंटिफाई हिज चिक्स एंड गिव इट फूड। तब आवाज़ के साथ फादर उनको उनके चूचों को पहचानने में योग्य हो जाता है और उनको खाना देता है। बोथ द मेल एंड फीमेल टेक टर्न कैरिंग फॉर देयर चिक्स एंड ब्रिंगिंग बैक फ्री फूड फ्रॉम द सी। दोनों ही मेल और फीमेल वापस उन बच्चों की केयर करते हैं और वापस उनको समुंदर से खाना लाके देते हैं। When the chicks are about 5 months old, they make their first trip to the ocean to feed themselves. जब ये चिक्स 5 महीनों के हो जाते हैं तो वे पहली बार ओशन के लिए अपना खाना लेने के लिए ट्रिप करते हैं, चलते हैं। More than 100 years back, in the July 1911, a young explorer, Apsley Cherry Gerard, went to the Antarctic to collect the eggs of the emperor penguins. 100 साल से भी ज़्यादा पीछे जुलाई 1911 में एक जंग एक्सप्लोरर जो कि एंटार्कटिक में एम्परर पेंगुइन्स के एग इकट्ठे करने गया। अलोंग विद हिम वर द 2 ऑफ हिज फ्रेंड। उसके साथ उसके 2 और फ्रेंड थे, डॉक्टर एडवर्ड विल्सन एंड हेनरी बर्डी बाउरर्स। तब जो इसके साथ इसके 2 फ्रेंड थे, डॉक्टर विल्सन वॉज एन ornithologist and the Borvers now have was a naval officer.
तो ये दोनों ही, एक ऑफिसर नेवल ऑफिसर्स है तो दूसरा डॉक्टर विल्सन जो है वो ऑर्थिनोलॉजिस्ट है। चेरी वॉज द जियोलॉजिस्ट एंड वांटेड टू स्टडी द एम्परर पेंगुइन्स। जो चेरी है वो है जियोलॉजिस्ट है, वो जो पेंगुइन्स हैं इसकी स्टडी करना चाहता है। बिल एंड चेरी बिलीव दैट दीज पेंगुइन्स वर द मोस्ट परमिटिव वर्ड्स ऑन द वर्ल्ड ऑन द अर्थ। जो बिल और चेरी है, इनका विश्वास है कि ये जो पेंगुइन्स हैं ये बहुत ही खास वर्ड है धरती पे। दे फेल्ट दैट द स्टडी ऑफ दिस वर्ड्स कुड एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड द डायनासोर। उनको फील होता है कि इन पक्षियों की स्टडी से उनको डायनासोर और पक्षियों के बीच का जो कनेक्शन है उसके बारे में पता चल सकता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट द एग्स बिकॉज द एम्पर पेंगुइन्स लेज एंड हैचेज अ सिंगल एग इन द जुलाई। तो कहते हैं कि ये एग्स को प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो एम्पर पेंगुइन था वो एग को देता है और जुलाई में एग, सिंगल एग जो है उससे चूचे बाहर आते हैं। जून इज द मिड विंटर इन द एंटार्कटिक एंड द वर्स्ट पॉसिबल वेदर प्रिवेल्स। तो जो जून का महीना है जो एंटार्कटिक में बहुत ही ज़्यादा मिड विंटर होता है जून का, एंड वर्स्ट पॉसिबल वेदर होता है जहाँ पर देयर इज़ अ डार्कनेस और द ब्लीजर्ड्स आर क्वाइट फ्रीक्वेंट, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा और स्नो स्टॉर्म्स होते हैं। चेरी एंड हिज टू कंपेनियन सेट ऑन आउट ऑन देयर ट्रैवल ड्यूरिंग द एंटार्क्टिक विंटर। तब इसके चेरी और इसके दो साथियों ने एक यात्रा की एंटार्कटिक विंटर के दौरान। दे ट्रैवल इन द हार्श वेदर ऑन स्लेज्ड। तभी उन्होंने बहुत ही गंदे वेदर में ट्रैवल किया। इन अ फ्यू डेज दे वर इन टेरिबल स्टेट। कुछ ही दिनों में उनकी हालत बहुत बुरी थी। द विंड्स वर आइसी कोल्ड एंड बिकॉज ऑफ द डार्कनेस they fell over huge sheet of the ice sometimes into the deep cracks। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी, क्योंकि बहुत अंधेरा थे, कई बार वो आइस की शीट पे गिर जाते और कभी कभी वो डार्क क्रैक्स में भी फंस जाते। बिकॉज ऑफ द कोल्ड, सर्दी के कारण, देयर टीथ चैटर्ड मीन्स बजना, सो वायलेंटली दैट दे शैटर्ड। वो इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि उसके दांत बजते थे। देयर लिप्स वर क्रैक्ड एंड रो, उनके जो लिप्स से वो फट चुके थे। एंड दे वर वेल प्रोटेक्टेड विद द क्लोज जेट देयर फिंगर्स एंड टोइज हैड frostbite blisters and the skin between their toes was frozen into ice। It was extremely painful। उनकी हालत बहुत बुरी थी। उनके जो जो फिंगर्स हैं और उनकी टोए है वो बुरी तरह स्वेलिंग हो चुकी थी ठंड से, और उनकी स्किन, टोए की स्किन बर्फ़ की तरह जम चुकी थी। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन थी। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्लीप, उनके लिए सोना बहुत ही मुश्किल था। इट यूज टू टेक एन आवर टू गेट इन टू देयर स्लीपिंग बैग बिकॉज बैग्स वुड बी फ्रोजन लाइक द फ्लैट स्लैब्स ऑफ आइस। उनके जो कहते हैं कि 1 घंटे में ही उनके जो स्लीपिंग बैग थे ऐसे बन गए थे जैसे कि बर्फ़ की स्लैब्स हों। और द ब्लीजर्ड्स ड्यूरिंग द नाइट मेड आइस रॉक्स फॉल ऑन देम फ्रॉम द वॉल्स ऑफ इग्लू। उनके जो ब्लीजर्ड्स थे जो स्नो स्टॉर्म्स थे उससे वो आइस के पहाड़ बन गए थे इग्लू की दीवारों की तरह। देयर वॉज नो वाटर सो दे हैव टू पुट स्नो इन टू देयर माउथ। वहाँ पर कोई पानी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना समय स्नो से ही सारा, उसके मुंह में स्नो डालकर ही सारा। मैनी टाइम्स they had felt they were going to die but were so thankful for being alive। कई बार उन्होंने लगा कि वे मर जाएंगे जब मर रहे थे, लेकिन वो थैंकफुल थे कि वो जिंदा थे। It took them 19 days to travel from the Cape Evans to Cape Croziers, a distance of about 72 किलोमीटर। तो उनके लिए जो टाइम था 19 दिनों का टाइम ट्रैवल का, कैप एवन से लेकर कैप क्रोजियर से 72 किलोमीटर का डिस्टेंस था। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, दे देन सा 100 ऑफ द एम्परर पेंगुइन्स
हुडल्ड टुगेदर टू कीप वार्म। तब उन्होंने देखा कि 100 की गिनती में पेंगुइन्स जो है इकट्ठे हुए अपने आप को का एक दूसरे को वार्म कर रहे हैं। द 3 men फेल्ट अराउंड इन द डार्कनेस एंड फाउंड 5 eggs। तभी 3 जो आदमी हैं अंधेरे में इर्द गिर्द बैठे, उनको 5 eggs मिले। ऑन देयर वे बैक अक्रॉस द डेंजरस आइस चेरी स्लिप्ड इन द डार्क एंड ही ब्रोक 2 of his 5 egg। तभी अंधेरे में जो वापस आ रहा था डेंजरस आइस को क्रॉस करते हुए, जो चेरी था अंधेरे में स्लिप कर गया, उसके 5 अंडों में से 2 अंडे टूट गए। इट वॉज 1st August 1911 when the 3 men reached their little igloo। यह 1 अगस्त 1911 का टाइम है जब 3 आदमी एक छोटे से इग्लू तक पहुंचे। दिस वॉज द मिड वे अप अ माउंटेन साइड एंड हियर देयर अदर कंपेनियंस वर वेटिंग फॉर देम एंड देयर फ्रोजन क्लोथ्स हैड टू बी कट ऑफ फ्रॉम देयर बॉडीज। तो यह माउंटेन साइड का मिड वे था जब उनके दूसरे साथी उनकी वेट कर रहे थे। उनके बर्फ़ से जमे हुए कपड़े उनकी बॉडी को ठंडा कर रहे थे। इट वॉज अनबिलीवेबल दैट दे हैड सर्वाइव। ये विश्वास ना करने वाली बात है कि उन्होंने सर्वाइव किया था। दे हैड इवन मैनेज टू सेव 3 penguin eggs। उन्होंने इतना भी किया कि उन्होंने 3 पेंगुइन्स एग को भी बचाने में प्रबंध किया। चेरी टुक दैम बैक टू द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन इंग्लैंड टू बी स्टडी। चेरी उनको इंग्लैंड में स्टडी के लिए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लेके गया। दीज एग हैड नेवर बीन सीन बिफोर बाय एनी ह्यूमन बींग। जे एग कभी भी इंसान ने पहले कभी नहीं देखे थे। दीज एक्सप्लोरर्स टुक सच रिस्क फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। जे तीनों एक्सप्लोरर ने ये रिस्क अपनी नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिया। Okay student, so let us read this chapter. Thank you.